नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर C&D 2020 का आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। यानी कि ये एग्जाम के फॉर्म की बात करें 2019 के थे एग्जाम, ये 2020 में हुआ है। ठीक है भाइयों, यानी कि आपके चारों यानी कि जितने भी एग्जाम थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको बेसब्री से इंतजार हुआ कि मतलब कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी कट ऑफ होनी चाहिए, यानी कि कितने मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स होने चाहिए, जिससे क्या हो कि मेरा मतलब मैं यानी कि स्किल टेस्ट की तैयारी कर पाऊँ, यानी कि पेपर सेकंड की तैयारी कर पाऊँ। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, वो भी कैटेगरी वाइज सारी कैटेगरी की मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से EWS हो या OBC हो या SC हो या ST हो, कैटेगरी वाइज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप वीडियो के साथ एंड तक बनी रहिएगा। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि मैं आपको जब भी वीडियो लेके आऊँगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो साथियों, मैं बात कर लेता हूं, देखिएगा आपकी कैटेगरी वाइज इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिएगा पहले बात कर लेते हैं हम आपके प्रीवियस ईयर की। ठीक है, थोड़ा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी देख लेते हैं कि साथ में प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी आपको दिखा देते हैं। तो चलिए पहले दिखा लेते हैं आपको 2016 की, यानी कि 2016 की कितनी कट ऑफ गई थी, यानी कि 2016 की कितनी गई थी। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा यानी कि नज़र मार लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखिएगा अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी में, यानी कि सी के लिए, ग्रेड सी के लिए वो आपकी 120 गई थी। ठीक है भाइयों, 120। ठीक है, और डी के लिए 107 गई थी, 107.25। ठीक है भाइयों, आगे बात करते हैं OH कैटेगरी के लिए। OH के लिए गई थी 90, और इसके लिए डी के लिए गई थी 74। यानी कि पहले बहुत कट ऑफ जो है बहुत कम जाती थी, क्योंकि पहले स्टेनोग्राफर के बारे में काफ़ी लोग जागरूक नहीं थे। OBC की बात करें तो उनकी कट ऑफ गई थी 111.50, और डी के लिए गई थी आपकी 99.90। ठीक है भाइयों, आगे बात करें SC कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी की बात करें, सी यानी कि ग्रेड सी के लिए जो कट ऑफ गई थी 107.50 इसकी कट ऑफ गई थी, और डी के लिए गई थी 94.25। ठीक है भाइयों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ST कैटेगरी के लिए, ST के लिए 90.25, और डी के लिए गई थी इनकी 70.25। ठीक है, और VT कैटेगरी की बात करें तो उनकी ये गई थी, और एक्स सर्विस की बात करें तो 20 वालों को भी सिलेक्शन मिल गया था। क्योंकि साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, पहले इतने लोग जागरूक नहीं थे स्टेनोग्राफर के बारे में। 2-4 साल पहले थे, लेकिन उतने नहीं थे जितने होने चाहिए। इस बार कंपटीशन बहुत ही हाई होता जा रहा है। अब चलते हैं, देखिएगा आपके 2017 की कट ऑफ पे थोड़ा नज़र मार लेते हैं। तो इसी प्रकार से देखिएगा आपके ब्रेन की अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो ग्रेड सी के लिए 141। देख सकते हैं कि अगले साल में कितना यानी कि इंक्रीजमेंट देखने को मिला आप सभी को, और ग्रेड डी के लिए वो मिला यानी कि 134.50। ठीक है भाइयों, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा OBC कैटेगरी के लिए, OBC की बात करें ग्रेड सी के लिए तो देखिएगा मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, ये आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। तो उनकी कट ऑफ की बात करें, OBC के लिए 138 कट ऑफ गई थी ग्रेड सी के लिए, और ग्रेड डी के लिए 124.50। ठीक है भाइयों, आगे बात कर लेते हैं। देखिए SC कैटेगरी के बारे में। SC कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो उनकी कट ऑफ गई थी 127, यानी कि ग्रेड सी के लिए, और ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी के लिए गई है 123.50। ठीक है भाइयों, आगे बात करें ST कैटेगरी के बारे में। ST कैटेगरी की देखते हैं आप, तो 101 के बारे, यानी कि ST कैटेगरी की ग्रेड सी के लिए 101 गई थी, और ग्रेड डी के लिए यानी कि बहुत ज़्यादा गई थी 106। ठीक है भाइयों, आगे बात कर लेते हैं। देखिए एक्स सर्विसमैन की 40 पे भी सिलेक्शन हो गया था। तो देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना देख सकते हैं भाइयों, बहुत कम पे सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, OH की बात करें तो OH की 100 कट ऑफ गई थी ग्रेड सी के लिए, और डी के लिए ग्रेड डी की बात करें तो 106 गई थी। VH की बात करें तो 100, और इसकी डी की गई थी आपकी 66, यानी कि 66। ठीक है भाइयों, अब जान लेते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ जो बनी थी वो आप थोड़ा देख लेते हैं 2018 में, क्योंकि 2019 का था वो आपका एग्जाम ये हुआ है। ठीक है भाइयों, अब 18 की कट ऑफ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 18 की कट ऑफ की बात करें तो देखिएगा आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से जो कैंडिडेट थे उनकी 138 कट ऑफ गई थी ग्रेड सी के लिए, और ग्रेड डी की बात करें तो 134 उनकी कट ऑफ गई थी। ठीक है भैया, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, आगे बात करें देखिएगा OBC वालों के लिए।
ओबीसी के लिए देखिए ग्रेड सी के लिए जो कट ऑफ गई थी 133 यानी कि 133 कट ऑफ गई थी, और ग्रेड डी के लिए उनकी कट ऑफ गई थी 130। ठीक है भाइयों, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा अपने एससी कैटेगरी के बारे में। एससी कैटेगरी की ग्रेड सी की कट ऑफ की बात करें तो उनकी कट ऑफ गई थी 119 यानी कि 1119, और ग्रेड डी की बात करें तो उनकी कट ऑफ गई थी 113। ठीक है भाइयों, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा आपकी एसटी कैटेगरी के बारे में। एसटी की बात करें ग्रेड सी के लिए तो उनकी कट ऑफ गई थी 105, और उनकी 97 यानी कि ग्रेड डी के लिए 97। ठीक है भाइयों, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा आपके ईएसएम कैटेगरी के लिए केवल 40 कट ऑफ गई थी उस बार। अब देखिए ईएसएम मैं तो जानता नहीं हूँ कौन सी कट ऑफ कैटेगरी होती है, आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप जान सकते हैं। अब देखिएगा ओएच कैटेगरी के लिए 90 गई थी, और देखिए ग्रेड डी के लिए भी 90, यानी कि दोनों के लिए कट ऑफ सेम गई थी इस बार ओएच कैटेगरी की। वीएच की बात करें तो इसमें 88 गई थी, और 56 इनकी कट ऑफ गई ग्रेड डी के लिए। ठीक है, अदर कैटेगरी की 40 पे नंबर आ गया था, तो देख सकते हैं अदर कैटेगरी जो भी है एक्स सर्विसमैन वगैरह उनके 40 नंबर भी बैठ रहे हैं, तो वो अपना मान लीजिएगा कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए हमने कुछ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर के साथ में, और मैंने कुछ कैंडिडेट से एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ आपके सामने तैयार की है। अब मैं आपको बताऊं क्वेश्चन का लेवल की बात करूं तो रीजनिंग की लेवल की बात करें तो रीजनिंग का जो लेवल था वो बहुत ही टाइम टेकिंग था। मैं आपको बताऊं टफ लेवल की रीजनिंग जो है आ रही है एग्जाम में, टफ लेवल के एग्जाम रीजनिंग में आ रही है, यानी कि टफ लेवल एग्जाम में आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा रीजनिंग का। अब देखिए इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन या लेवल की बात करें तो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा है, 80 प्लस कोई भी कैंडिडेट अगर इंग्लिश में देखें तो। और जीके में भी बहुत ही अच्छा यानी कि प्रोसेस रह रहा है, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जा रहा है, नॉर्मल मॉडरेट लेवल का एग्जाम आप इसको कह सकते हैं, लेकिन रीजनिंग थोड़ा हार्ड है। ठीक है भाइयों, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग और इस बार के एग्जाम के अकॉर्डिंग पे एनालिसिस मैंने की है, तो देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूं जैसा कि आप सभी लोग वहां पे देख पा रहे हैं। ठीक है भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके ग्रेड सी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है भाइयों, अनरिजर्व कैटेगरी के कितने मार्क्स होने चाहिए तो मैं उनको बताना चाहूँगा। अनरिजर्व कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं ग्रेड सी के लिए उनको कट ऑफ की बात करूँ तो 137 से लेके 140 तक उनके मार्क्स बैठ रहे हैं, तो वो मान लीजिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन जो है इस बार हो जाएगा। अपने यानी कि स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें वो कैंडिडेट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा आपके ग्रेड डी के लिए बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की तो उनके लिए 135 से लेके 139 तक उनके नंबर बैठ रहे हैं, तो वो मान लीजिए कि हाँ कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाइयों, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा अपने ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में मैंने थोड़ा डिस्कस नहीं किया यहाँ पे। अब ईडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँ तो इससे -2 मार्क्स मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स, यानी कि 135 से लेके 130 से लेके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 135 से लेके 137 मार्क्स तक होने चाहिए अगर ग्रेड सी के लिए करना चाहते हैं तो। ठीक है भाइयों, ग्रेड सी के लिए करना चाहते हैं तो 137 तक मार्क्स होने चाहिए। ओके, आगे बात करें। देखिए ग्रेड डी के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो उनकी देखिए 130 प्लस मार्क्स भी बैठ रहे हैं ईडब्ल्यूएस वालों के ग्रेड डी के लिए, तो वो अपना स्किल टेस्ट की तैयारी अभी से कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा अपने ओबीसी कैटेगरी के बारे में, ओबीसी के बारे में जान लें तो ग्रेड सी के लिए जो कट ऑफ होनी चाहिए वो आपकी 135 से लेके 138 के बीच अगर आपके मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप मान लीजिए कि हाँ आप श्योर हैं एंड सेफ है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बात करें ग्रेड डी के लिए ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जानी चाहिए वो आपकी 132 से लेके 135 के आसपास रहने वाली है। ठीक है भाइयों, आगे बात कर लेते हैं आपके एससी कैटेगरी के बारे में। एससी के बारे में डिस्कस करें तो एससी कैटेगरी का आप देख सकते हैं, एससी का ग्रेड सी के लिए बात करें उनके मार्क्स अगर 120 से लेके 125 के बीच अगर बैठ रहे हैं तो वो मान लीजिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन जो है इस बार हो जाएगा। ओके भाइयों, अब बात करें एससी कैटेगरी के ग्रेड डी के बारे में तो देखिए 115 से लेके 127 यानी कि 115 प्लस अगर मार्क्स भी बैठ रहे हैं तो मान लीजिए कि हाँ आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली एससी कैटेगरी वालों के लिए। आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की बात करें तो उनकी जो कट ऑफ है वो आपकी 105 यानी कि 105 से लेके 109 तक अगर बैठ रही है तो मान लीजिए कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाइयों, ग्रेड सी के लिए। अब बता दूं ग्रेड डी के लिए एसटी कैंडिडेट के बारे में तो उनकी जो कट ऑफ 99 से लेके और 103 तक अगर उनके नंबर बैठ रहे हैं तो वो अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अब देखिएगा मैं बता देता हूँ एक्स सर्विसमैन के बारे में। एक्स सर्विसमैन काफ़ी कैंडिडेट कमेंट करते हैं बाद में कि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ क्या जा सकती है,
तो भाइयों मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एग्जाम दे के आए हैं तो आपकी कट ऑफ की बात करूं तो 200 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ जो है 80 प्लस अगर मार्क्स बैठ रहे हैं आपके मिनिमम, तो आप मान लीजिए सेफ एंड सिक्योर है, आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। ठीक है भाइयों, अपने स्किल टेस्ट की तैयारी अभी से कर दीजिएगा, ग्रेड सी के लिए हो या ग्रेड डी के लिए हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ 80 प्लस, यानी कि एक्स सर्विस मैन है उन सभी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब देखिएगा आप बहुत से कैंडिडेट सोच रहे होंगे भाई ये कट ऑफ रह सकती है सेम या यही कट ऑफ रहेगी, तो मैं भाइयों आप सभी को बता दूं अराउंड में यही कट ऑफ रह सकती है। एवरेज बात करूं तो एवरेज आपकी कट ऑफ जो है वो यही रहेगी, इससे ज़्यादा यानी कि कम ज़्यादा नहीं होगी। आपको मैं बताना चाहूँगा इससे ज़्यादा कम नहीं होगी, इतना हो सकता है। देखिएगा आपको मैं बताऊँगा +5 और -5, इतना इससे ज़्यादा नहीं होगा। -5 और +5 हो सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं होने वाला, ना ज़्यादा होगा। इसी के अराउंड आपकी कट ऑफ इसमें रहने वाली है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने ये छोटा कर दिया है। ठीक है भाइयों, मेरे हिसाब से आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको मैंने प्रीवियस ईयर का भी कट ऑफ बता दिया साथ में, जिससे क्या हो कि आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भी पता चल सके। ठीक है भाइयों, आपको मैंने बता दी कि कट ऑफ किस प्रकार से रह सकती है। तो अब आपको लग रहा है कि हाँ मेरे इसके अराउंड नंबर हैं, तो अपने यानी कि स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। और देखिए ये नहीं मानिए कि आपकी कट ऑफ इतनी है, देखिए उनके अगर इनके अराउंड भी मार्क्स बैठ रहे हैं तो भी आप अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी आ रही थी, हार्ड आ रही थी, नॉर्मल आ रही थी, थोड़ा उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैंने एनालिसिस किया है काफ़ी, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आपको अगर लगता है इसके अराउंड नंबर है तो आप मान लीजिए कि हाँ, अगर 5 नंबर 10 नंबर तक भी अराउंड बैठ रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिलता है, कट ऑफ जैसी उसी हिसाब से बनती है। मैं आपको बताऊँ क्योंकि आपको पेपर की शिफ्ट जो है हार्ड जाती है, कोई नॉर्मल जाती है, तो उस हिसाब से आपका एनालिसिस मैंने किया है। देखिएगा भाइयों, मेरे हिसाब से तो यही कट ऑफ रहनी चाहिए, 5 से यानी कि 5 माइनस हो सकते हैं 5 नंबर, या 5 नंबर प्लस हो सकते हैं, इतने ही आसपास रहने वाले हैं। ठीक है भाइयों, यानी कि इतनी कट ऑफ रह सकती है। आपको मुझे लगता है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और कमेंट करके जो बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथियों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथियों मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे प्यारे भाई बहन जो भी हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना स्टेट जो है बिलोंग यानी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि यानी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है भाइयों, और आपको एसएससी से रिगार्डिंग ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि आपको एसएससी से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।